राधे कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, श्यामा जय मुकुंद हो। मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, नंद नंद राधे गोविंद, नंद आनंद राधे गोविंद, नंद नंद हो। राधे गोविंद, नंद आनंद राधे गोविंद, राधे गोविंद श्याम मुकुंद, राधे गोविंद श्यामा मुकुंद, राधे गोविंद श्याम मुकुंद, राधे गोविंद श्यामा मुकुंद, श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, हे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, गोपी मनोहर राधे गोविंद, गोपी मनोहर राधे गोविंदा, गोपी मनोहर राधे गोविंद, गोपी मनोहर राधे गोविंदा, नवनीत चोर आनंद कंद, नवनीत चोरा आनंद कंदा, नवनीत चोर रहो। आनंद कंद, नवनीत चोरा आनंद कंदा, राम मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घन श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, नंद नंद राधे गोविंद, नंदानंद राधे गोविंद, राधे गोविंद श्याम मुकुंद, राधे गोविंद श्यामा मुकुंद, श्याम मुकुंद मुरारी, घन घन श्यामा मुकुंद मुरारी, गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, गोपी मनोहर राधे गोविंद, गोपी मनोहर राधे गोविंदा,
वनिता चोर आनंद कंदा, नवनीत चोरा आनंद कंदा, वनिता चोर आनंद कंदा, नवनीत चोरा आनंद कंदा, श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम सब मंगलाचरण कर लेते हैं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशै बेघने। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर, कै हरिदास। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा। जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस दें। प्रिया दास पद कमल पुनि, बंदऊं बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूर। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान। रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कबन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गोद। कामिही नारि प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग 28वें छप्पे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण छप्पे है, उस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें 4 आचार्यों का, कौन से आचार्य, जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, ज्ञान की जो 4 यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, इन सब 4 से ही निकले हैं। हजारों संप्रदाय हैं, लेकिन यदि कोई इन 4 से नहीं निकला तो फिर वो संप्रदाय मनमाना है, उसको वैष्णव ग्रहण नहीं करते। हम उन सभी संप्रदायों पर भी बात करेंगे आगे,
लेकिन आइए, जैसे भगवान के अवतार होते हैं तो ऐसे ही भक्त के भी अवतार होते हैं। भगवान स्वयं जो है इन आचार के रूप में प्रकट हुए हैं। पहले हम छप्पे का पान कर लें, फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पेज नंबर आपके गीता प्रेस वाली किताब में पेज नंबर 328 पर है, आप देख लें। 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कल युग प्रगट। जैसे भगवान ने 24 अवतार लिए, ऐसे कलयुग में ये 4 जो अवतार हैं इनका व्यूह प्रकट हुआ, यानी ये 4 अवतार प्रकट हुए। कौन कौन से? श्री रामानुज उदार सुधा निधि, अवनि कलप तरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु, संसार पार करो। देखिए 4 आचार्य हैं और 4 ही संप्रदाय हैं। सबसे पहले श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी जी से चला है, उसमें श्री रामानुजाचार्य जी जो कि दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उत्तर भारत में उन्हीं के समकक्ष श्री रामानुजाचार्य जी माना जाते हैं। तो जो रामानंदी हैं वो इसको श्री रामानंद से पढ़ते हैं। तो इनके 3 विशेषण दिए हमने कल देखा पिछली क्लास में, हम पुनः रिपीट कर रहे हैं बस बहुत संक्षेप में, कि श्री रामानुजाचार्य जी उदार हैं, पात्र कुपात्र का कोई भेद नहीं है इनके यहाँ। सुधा निधि हैं, अमृत बरसाने वाले हैं। कौन सा अमृत? देवताओं का अमृत नहीं, उस देवताओं के अमृत से तो कुछ नहीं होता है ना, दोष राग द्वेष जलन शोक ताप नहीं मिटते। तो ये भगवान की कथा अमृत प्रेम रूपी अमृत बरसाने वाले हैं, और कल्प तरु हैं पृथ्वी पे। कल्प तरु धर्म अर्थ और काम देता है, लेकिन ये ऐसे कल्प तरु हैं जो मोक्ष भी दे देते हैं, ये भगवान को ही दे देते हैं, ऐसे हैं। और विष्णु स्वामी ये रुद्र संप्रदाय जो कि त्रिपुरारी से चला, भगवान रुद्र से चला, गोपाल मंत्र से हमने पिछली बार इनका चरित्र देखा था विष्णु स्वामी जी का। तो दूसरे जो रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं वो विष्णु स्वामी जी, उनके लिए उन्होंने कहा बोहित सिंधु संसार पार करो, यानी ये जहाज के समान है। विष्णु स्वामी जी ऐसा भक्ति का प्रचार किया, और भक्ति के जो विरोधी हैं मायावादी हैं उनका ऐसा दमन किया कि जहाज के समान हुए। उस समय के लाखों नर नारियों को इन्होंने भवसागर से पार किया। आगे, मध्वाचारज मेघ भक्ति, सर ऊसर सरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर, अज्ञान जुहरिया। देखिए इन शब्दों को, इन छप्पियों को थोड़ा हम ठीक से देखें, क्योंकि इसमें उन भक्तों की संप्रदायों की पूरा जीवन जो है आ जाता है उनके विशेषणों से ही। ये ऐसे ही नहीं है। आज हम चरित्र लेंगे मध्वाचार्य जी महाराज का, जिनके बारे में अब कहा जा रहा है। मध्वाचार्य जी ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके बारे में क्या विशेषण दे रहे हैं नाभा जी? मेघ भक्ति सर ऊसर सरिया। वाह क्या बात है? ये बादल के समान हैं, और ऊसर सरिया, ऊसर यानी बंजर जमीन में भी, बंजर जमीन में ये कौन से मेघ हैं? बंजर जमीन में पानी बरसाते हैं मेघ, लेकिन कुछ पैदा नहीं होता। लेकिन इनके जो उपदेश हैं, इनकी जो कथा अमृत है, इनका जो प्रभाव है, वो जो बंजर जमीन होती है, यानी ऐसे महाभट्ट नास्तिक जो भगवान को माने ना, भगवान की बात नहीं माने, उनको भी इन्होंने जो है भक्ति के रस से आप्लावित कर दिया। ऐसे हैं मध्वाचार्य जी, आज हम पढ़ेंगे। और निम्बादित्य आदित्य कुहर, अज्ञान जुहरिया। चौथे संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, जिसको कुमार संप्रदाय भी कहते हैं, जिसको सनातन संप्रदाय भी कहते हैं। सनातन क्योंकि वो 4 सनकादि जी जो हैं उनसे भी चला है, सनकादि संप्रदाय सॉरी। तो निम्बादित्य इनको कहा है, निम्बकाचार्य जी महाराज हैं। इनके लिए विशेषण दिया आदित्य कुहर अज्ञान जुधरिया, यानी ये ज्ञान रूपी सूर्य हैं जो कि अज्ञान को हर लेते हैं। क्या किया इन चारों आचार्यों ने? नाभाजी बता रहे हैं। जन्म कर्म भागवत धर्म,
संप्रदाय थापि अघट 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों चतुर्भ्यु कलयुग प्रगट जन्म कर्म भागवत धर्म। क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मेरे को कुछ भी प्रयोजन नहीं है इस संसार से, कोई राज्य नहीं लेना मुझे, न अनवाप्तम न वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं लगातार कर्मों में रत रहता हूं। और भगवान अपने जन्म और कर्म के बारे में फिर बताते हैं, अजो अपि सन्नभ्य आत्मा भूताना, बताते हैं ना दिव्य श्लोक। ऐसे ही ये जो आचार्य चरण हैं, इनके भी जो भी जन्म कर्म है ये दिव्य हैं, इनके भी भागवत धर्म के अनुरूप हैं इनके हर आचरण हर वचन। और क्यों, इन्हीं से इन्होंने संप्रदाय थापी अघट, यानी इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनको ऐसा स्थिर कर दिया इन्होंने, अघट यानी हिलने वाला नहीं है, थापी ऐसा थाप दिया कि आज भी वो चारों संप्रदायों को से लोग जो है लाभ ले रहे हैं, और उन संप्रदायों से बहुत सारे संप्रदाय जो है हो चुके हैं। देखिए, आज हम एक सूक्ष्म बात करें, क्योंकि इन चीजों को प्राय हम समझ नहीं पाते हैं, और हमारी अज्ञानता कह लें या सहिष्णुता कह लें, गलत सेंस में सनातन धर्म की कुछ सर्वोत्कृष्ट चीजों को गलत मान लिया गया। आज संप्रदाय शब्द जो है ये इतना दूषित हो गया है। आज लोग, तुम धर्म कर्म की बात करें, हम सनातन धर्म की बात करें, भगवान श्री राम कृष्ण की बात करें, तो लोग कहते हैं अरे यार बड़े सांप्रदायिक हो आप, है ना। निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होना बड़ा अच्छा माना जाता है। बताइए, यानी खुद के अस्तित्व से, धर्म तो हमारे अस्तित्व का मूल है। धर्म मतलब नियम विधि, जैसे राज्य का शासन है हम सबको मानना चाहिए, अच्छा नागरिक होना चाहिए, ऐसे ही अध्यात्म हमारा स्वभाव है। मनुष्य यदि कोई है तो धर्मपना होगा ही, उसके हाथ में नहीं है कि छोड़ दे। धर्म निरपेक्षता कोई चीज नहीं होती। तो संप्रदाय है क्या वास्तव में? हमें भी ऐसा लगता है अरे संप्रदाय की बात कर रहा है भैया, अपने उसकी बात कर रहा है। देखिए, इतना प्यारा कंसेप्ट है सनातन धर्म में। हर व्यक्ति की रुचि, संस्कार और सामर्थ्य अलग अलग होते हैं। हाँ, हम हर किसी से वेदांत दर्शन की बात नहीं कर सकते। अभी हम इन 4 दर्शनों की बात करेंगे, इन 4 आचार्यों की, उसमें हमारी दिमाग जो है पकने लग जाएगा। ये क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, और शुद्धाद्वैत क्या है, और भेदाद्वैतवाद क्या है, और द्वैताद्वैतवाद क्या है। इन चारों को पढ़ेंगे आज हम, इन चारों आचार्यों के सिद्धांत है ये। तो ये 4 संप्रदाय जो हैं वो रास्ते हैं जो मानव मात्र को, चाहे वो कमजोर सामर्थ्य का है, किसी भी रुचि का है, उसको अपने जीवन के परम लक्ष्य को पहुंचा दें। इन चारों में कोई अंतर नहीं है। ये जो अंतर, गुरुओं में कभी अंतर नहीं रहा, आचार्यों में कभी अंतर नहीं रहा, किसी ने खंडन मंडन नहीं किया। ये जो बाद में चलती है ना धाराएं, ये जो शिष्य लोग होते हैं, हम जैसे लोग, ये आपस में जो है अपने को श्रेष्ठ मानते और खंडन मंडन चालू कर देते हैं। संप्रदाय के लिए नाभाजी क्या कहते हैं? संप्रदाय है क्या कि कामधेनु श्रुति शास्त्र सब संप्रदाय थन चारी, यानी ऐसा मान लें कि जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये संपूर्ण गाय मान लें, तो उस गाय का अमृत हमको कहां से मिलेगा? थनों से मिलेगा। तो 4 थन होते हैं गाय के, तो ये संप्रदाय 4 थन हैं। 4 हैं तो अलग अलग है क्या? हाँ, अलग अलग तो हैं, लेकिन प्रेम भक्ति पय एक है, मन में लखो विचार। कितनी ऊंची और सूक्ष्म बात नाभाजी ने बताई कि प्रेम भक्ति पय, यानी ये 4 थन हैं तो अलग अलग, लेकिन इन चारों से ही हमें मिलेगा क्या? दूध रूपी अमृत मिलेगा। तो इन वेद शास्त्रों का मंथन करके, समुद्र रूपी खारे पानी के शास्त्रों का मंथन करके, और इन 4 संप्रदाय उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आरओ वाटर के रूप में हमको दे देते हैं जो बच जाता है। ये संप्रदाय है। और उसके लिए वो कोई अपनी विधि, कोई नियम बनाते हैं विधि पूर्वक,
बस उसी के कारण उनका नाम संप्रदाय है। सम्यक प्रदान यानी सम्यक रास्ता दिखाते हैं। ये चारों ही जो है एक ही हैं, इनमें ऐसा कोई फर्क हम नहीं माने ऐसा। अब आज हम मध्वाचार्य जी महाराज का चरित्र लेते हैं और कुछ जो है सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे बीच बीच में, बहुत सरल रूप में करेंगे, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल, है ना। लेकिन देखिए चार संप्रदाय हमारे कौन कौन से हैं, उनके आचार्य कौन कौन से हैं और उनके बेसिक सिद्धांत क्या हैं, ये हमको कम से कम हमें ये आना चाहिए, है ना, ये याद रहना चाहिए। इतनी छोटी सी चीज तो याद रहनी ही चाहिए। उनकी डिटेलिंग चाहे हम नहीं कर पाए आगे, हर एक के बस की बात नहीं है, मेरे भी बस की बात नहीं है, लेकिन जितना हम LKG में पढ़ सकते हैं उतना आज पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। आइए पहले चरित्र ले लें। मध्वाचार्य जी महाराज जो कि कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, ब्रह्म संप्रदाय के, है ना, ब्रह्मा जी से जो चला है ना। चार संप्रदाय हैं। श्री मैं बार बार इसलिए रटा रहा हूं कि ये याद नहीं रहते, मुझे किसी ने फोन करके बताया हमें कुछ याद नहीं है, ना हमें संप्रदाय याद रहे आपने बताए, ना उनके प्रवर्तक याद रहे, और उनके सिद्धांत की तो आप बात ही छोड़ दो। तो भाई कोई बात नहीं, हम जब, है ना, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है ये बात, भूप सो सेवक बस न लेखी, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्र सुचिंतित, यानी जिस शास्त्र का, गीता का, श्रीमद् भागवतम का हमने अच्छी तरह चिंतन मनन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसको भी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पुनि पुनि देखिए, उसको भी बार बार देखना चाहिए, तब जाके वो जो है अंतःकरण में बैठता है। इसलिए देखेंगे हम बार बार। चलिए मध्वाचार्य जी महाराज का चरित्र लेते हैं हम। मध्वाचार्य जी महाराज कर्नाटक प्रदेश, जो अभी उसके पहले बड़ा था, तो अब मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले में, है ना, दक्षिण में ही है। चारों ही आचार्य दक्षिण के हैं, क्या बात है? एक रामानंदाचार्य जी महाराज को मान ले तो, है ना, बाकी चारों आचार्य दक्षिण के हैं। ये भक्ति रूपी जो भक्ति जो है, भक्ति रूपी महारानी जो है, ये दक्षिण में ही बड़ी हैं, पली बड़ी हैं वही, है ना। तो इनके पिताजी का नाम पंडित मध्यगे भट्ट और माताजी का नाम वेदवती। तो 12 वर्ष तक, देखिए आप, ये बात बड़ी पकड़ने की है, 12 वर्ष तक इन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की, लोकोत्तर पुत्र जो भगवान का ही अवतार हो। तो 12 वर्ष तक अपनी धर्म पत्नी के साथ बहुत ही संयम पूर्वक, तितिक्षा पूर्वक रहे। ये हम देखते भी हैं, भगवान उन्हीं की कोख में अवतार लेते हैं कि वहां उनको उस तरह का वो चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आचार विचार, कोई सोच विचार कुछ नहीं, और हम चाहें कि दिव्य संतान पैदा हो जाए ना, हमारे यहाँ इस बात पर बहुत लिखा गया है। तो ये एक्चुअली वायुदेव के अवतार हैं, ये जो मध्वाचार्य जी हैं। तो इनका बचपन का नाम रखा वासुदेव, वासुदेव रखा। तो वायुदेव के अवतार है, वायुदेव ही भक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं, भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो इनमें बल बहुत था। वायु, जैसे भीम है, हनुमान जी हैं, वायु पुत्र हैं, भीम भी वही हैं। तो वायु से बल होता है। आप देखते हो ना, जैसे हम कोई चीज उठाते हैं ना, कोई भारी चीज, एकदम से हम सांस रोक लेते हैं, तभी चीज उठा पाते हैं, है ना। तो वायु में बल है, वायु बल का प्रतीक है। तो कहते हैं बचपन में बहुत उद्यमी थे, बड़े बलशाली थे, दौड़ते रहते, कूदते रहते, कुश्ती करते रहते, हरा देते सबको, है ना, बड़े बड़े पत्थरों को इधर से उधर कर देते, बचपन में इतने बड़े बलशाली थे। लेकिन ये कोई ये काम करने तो आए नहीं। जब इनकी शिक्षा दीक्षा चालू हुई तो इन्होंने बहुत जल्दी समस्त ग्रंथों का पारायण कर लिया। ये भगवान की कृपा है। इनको जैसे परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझे गीता मुझे कंठ में मिली, ऐसा मुझे लगा, ऐसे ही इन लोगों को भी जो है सारे शास्त्र ये बस उसको रिपीट करते हैं, बाकी तो पहले से ही होते हैं। अब हुआ क्या, 11 साल की अवस्था में जब शास्त्र वास्त्र पढ़ लिए, तो भक्ति का प्रचार, जो असली काम करने आए हैं भगवान के आदेश से, उसके लिए उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। तो माता पिता की आज्ञा जरूरी है, शादी हो जाए तो पत्नी की आज्ञा जरूरी है। तो माता पिता ने मना कर दिया। ऐसा बढ़िया पुत्र, इतना, है ना, बलशाली पुत्र और इतना भक्ति भाव से भरा पुत्र कौन जाने दे
और अकेला पुत्र, तो इन्होंने अपना मंतव्य प्रकट कर दिया कि मेरा निश्चय दृढ़ है ना, मैं रुकने वाला नहीं हूं, आप मुझे आज्ञा दो। उन्होंने कहा भैया हम आज्ञा तो नहीं दें, ऐसे कैसे आज्ञा दे दें, अकेला ही तू पुत्र है, तो देखो क्योंकि मेरे को रोकोगे तो मैं सुखी नहीं रहूंगा, तो तुम कैसे सुखी रहोगे। अरे कि वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारे बुढ़ापे में भी तो कोई सहारा होगा भैया, तुम अकेले पुत्र हो। तो मध्वाचार्य जी बोले कि यदि तुम मुझे सन्यास की आज्ञा दे दोगे तो तुम्हारे एक मेरा भाई और आ जाएगा संसार में। तो उन्होंने कहा भैया तेरी बात पे कैसे विश्वास करें हम, है ना। तो मध्वाचार्य जी देखिए, उन्होंने कहा कि देखो सामने, घर के सामने उन्होंने दिखाया कि ये सूखा वृक्ष है और एक सूखा सरोवर था। उन्होंने कहा कल प्रातःकाल होते ही ये वृक्ष में नए नए पल्लव फल पुष्प आ जाएंगे और इस सरोवर में बढ़िया निर्मल जल आ जाएगा। यदि ये हो जाए तो मेरी बात को आप सत्य मानना। यही हुआ। अगले दिन माता पिता समझ गए कि ये तो बहुत ही कोई विशेष अवतारी बालक है और ये कोई हमारे लिए नहीं आया, ये तो कोई बड़ा काम करने आया है भगवान के आदेश के पालन के लिए। तो उन्होंने आज्ञा दे दी। आज्ञा दे दी तो इन्होंने, इनके गुरु का नाम था अच्युत प्रेक्ष जी, उनसे इन्होंने दीक्षा ली, सन्यास की दीक्षा ली विधि पूर्वक बाकायदा। और इनका सन्यास में जब लेते हैं तो नाम बदल देते हैं, तो इनका नाम रखा गुरुदेव ने सारा इनका देख के कि इनको कुछ पढ़ाने लिखाने की जरूरत तो नहीं, तो पहले से पढ़े पढ़ाए, है ना। पूर्ण प्रज्ञ रखा, पूर्ण प्रज्ञा यस्य स पूर्ण प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो एकदम, है वो पूर्ण प्रज्ञ। और कहते हैं गुरुजी से ये खूब चर्चा करते शास्त्रों की, लेकिन गुरुजी के भी कोई जो संशय होते वेद पुराण उपनिषद के, उनको और उल्टा ये जो है क्लियर कर देते हैं। ऐसे जो है पूर्ण प्रज्ञ जी महाराज थे। तो गुरुजी को बड़ा, और गुरुजी भी कितने सरल हृदय होंगे। देखिए माता पिता बच्चे की प्रगति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन कोई दूसरा जो है ना प्रसन्न नहीं होगा। सदगुरु अपने शिष्य को अपने से ऊंचा देख के प्रसन्न होते हैं, ये नहीं सोचते कि अरे ये मेरे को पढ़ा रहा और मेरे को ज्ञान दे रहा। हालांकि ऐसे भी होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे चरित्र है। तो सदगुरु और इनका बड़ा अच्छा जो है समय निकल रहा था। तो इन्होंने सदगुरु जी से गंगा स्नान जाने के लिए कहा कि गंगा स्नान में जाना चाह रहा हूं। तो सदगुरु जी ने कहा अरे तुम भाई गंगा कहा, मेरे को छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो बड़े विकल हो गए वो। तो गुरुजी ने क्या किया, रात में भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज इनको जो है गंगा स्नान के लिए तो जाना है, तो हमारे सामने जो है ये आश्रम के पास जो सरोवर है, तो इसी में गंगा जी प्रकट हो जाए, तो यहीं पे ही जो है ना, ये स्नान कर लें, गंगा स्नान के लिए तो जाना है इनको। तो भगवान ने जो है इनको आशीर्वाद दे दिया गुरुदेव को, सरल गुरुदेव, कि ठीक है तीसरे दिन जो है सरोवर के मध्य में एकदम से गंगा जी प्रकट होंगी। कैसे पता चलेगा कि जल एकदम शुद्ध हो जाएगा, तरंगे चलने लग जाएंगी, तो आप समझ लेना कमल खिल जाएंगे, एकदम लग जाएगा सुगंधित एकदम कि गंगा जी प्रकट हो गई है। तो ठीक है, गुरुजी के कहने पे इन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और यही हुआ। गंगा जी मध्वाचार्य जी के लिए, इनको गंगा स्नान कराने के लिए, भक्तों को स्नान के लिए तो भाई गंगा जी भी दौड़ती हैं। तो सरोवर के मध्य सरोवर में से प्रगटी, इसलिए गुरुदेव ने उस दिन इनका नाम मध्वाचार्य जी कर दिया कि मध्य सरोवर में से तेरे लिए गंगा जी प्रगटी हैं, इसलिए तेरा नाम आज मध्वाचार्य हुआ। कहते हैं यही नाम जो है उनका सबसे प्रसिद्ध रहा, मध्वाचार्य जी का। फिर ये गुरुजी की आज्ञा से दिग्विजय के लिए निकले और इन्होंने मायावाद का खंडन किया, भक्ति की स्थापना की। एक जगह ऐसा आया हुआ है भक्तमाल में कि इन्होंने ऐतरेय सूक्त, सूक्त होते हैं पुरुष सूक्त, इस तरह से ऐतरेय सूक्त की इन्होंने कोई व्याख्या की, तो पंडितों ने उसकी दूसरी व्याख्या कर दी। तो इन्होंने कहा कि देखो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वेद के प्रत्येक मंत्र के 3 अर्थ होते हैं, महाभारत के प्रत्येक श्लोक के 10 अर्थ होते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम के एक नाम के 100 अर्थ होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया उनको सुन के फिर सारे पंडित जो है बिल्कुल लंबलेट हो गए। ऐसे ये भक्ति की पताका फहराते हुए बद्रिकाश्रम गए, नर नारायण के दर्शन किए,
अपनी जो गीता का भाष्य जो लिखा था, आचार्य पदवी के लिए गीता भाष्य लिखा था, वो भी उन्होंने वेद व्यास जी महाराज को जो है सुनाया। और इन्होंने दिग्विजय की बहुत सारे कर्तव्य, उन कर्तव्यों को हम नहीं ले रहे हैं ऐसे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार, विमुख जो होते हैं, भगवान से विमुख जो होते हैं, वो चमत्कार यदि उनको कर दो तो वो मान जाते हैं कि अरे बहुत दैवी संपत्ति है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। कहते हैं ये पूरी शिला की शिला को एक हाथ से उठा के और इधर उधर कर देते थे, ऐसे चमत्कार किए। सूखा ठूंठ, उस पर यदि कोई मंत्र बोल के कुछ पानी छोड़ दें, अक्षय छोड़ दें, तो उसमें से अगले दिन जो है पुष्प आ जाए। सूखा ठूंठ है ना, बिल्कुल, जिसमें ऐसे इन्होंने कई बार कई जो है बहुत चमत्कार किए। उन चमत्कारों से जो है बहुत इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। और उडुपी उडुपी जो है, वहां इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति की स्थापना की और 8 मंदिर जो है बनवाए, है ना। और अंत में इन्होंने अपने एक शिष्य पद्मनाभ जी को इन्होंने, है ना, अपने रहस्य का, सिद्धांतों का बोध करा के और ये गए आगे, है ना, अपना इन्होंने शरीर छोड़ा। अब इनका जो विशेषण है उस पर थोड़ी चर्चा करें। इनका जो विशेषण है कि मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर सरिया। हमने देख लिया कि ऊसर जमीन में कुछ नहीं होता है, लेकिन संत रूपी मेघ इतने सामर्थ्यवान होते हैं, इतने कृपालु होते हैं कि निरंतर श्रवण करने से, हम भी इस बात को देखें, जैसे कि भगवान ने कहा ना सात्विक सुख की चर्चा करी, तो उसमें क्या कहा? सात्विक सुख में अभ्यासात रमते, यानी इसमें किससे रमण होता है? सात्विक सुख में अभ्यास से। यदि हमें कथा में, कीर्तन में उबासी आ रही है, मन नहीं लग रहा है, अंदर से भाव नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर तामस और राजस गुण हैं, ज्यादा हावी हैं। तो सात्विक सुख को बढ़ाने के लिए, भगवान की कथा कीर्तन में मन के लिए, मध्वाचार्य जी कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, लगातार श्रवण से इनका ये कहना है कि अनधिकारी भी अधिकारी हो जाता है, यदि इनके जैसे आचार्य हों विशेषता वाला। और क्योंकि मेघ तो समय पे बरसता है, लेकिन आचार्य तो निरंतर उपदेश अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी संतों को मेघ कहा, समुद्र को कहा शास्त्र, शास्त्रों को समुद्र कहा, लेकिन संतों को मेघ कहा। क्यों कहा? शास्त्रों की बातें हर किसी के काम नहीं आती, खरा पानी पा भी लो तो क्या काम का, लेकिन मेघ यानी संत उसमें से काम काम की चीज निकाल के, उसका निचोड़ निकाल के, उसका सार भाग निकाल के और हमारे ऊपर कृपा रूपी बारिश कर देते हैं, है ना। इसलिए सदगुरु का होना, मध्वाचार्य जी जैसे सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिना सदगुरु के, विवेक अपना सदगुरु, गीता सदगुरु, भगवान श्री कृष्ण सदगुरु, और जो भी हमने गुरु बना रखे हैं वो भी सदगुरु, तो बिना सदगुरु के जो है ये संभव नहीं है। अब इसमें एक चीज और हम देखें अगला चरित्र लेने से पहले, कि यहाँ पे जो विशेषण दिए आचार्यों के लिए, तो नाभाजी का ये कहना है कि वास्तव में मैंने जो विशेषण दिए हैं वो चारों आचार्यों पे ही लागू होते हैं। क्या क्या विशेषण दिए? जैसे उन्होंने कल्पतरु बताया, तो चारों आचार्य ही कल्पतरु हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज देने वाले हैं। ऐसा नहीं कोई एक ही आचार्य एक के पीछे लगाया, तो चारों ही आचार्य कल्पतरु हैं। दूसरा विशेषण उन्होंने दिया बोहित, यानी जहाज हैं। तो देखिए आचार्य चरण इतने कृपालु और सामर्थ्यवान होते हैं कि हजारों साल बीतने पर यदि हम उनकी चर्चा भी कर लें तो हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो जाए। तो उनको स्वयं के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करना, तो वो तो लाखों लाख लोगों को जो है कल्याण के रास्ते पे लगा देते हैं। ऐसे जहाज होते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान। तो कल्पतरु, जहाज और मेघ, मेघ पे हमने चर्चा कर ली, है ना। वेद पुराण ये सबके लिए गम्य नहीं है। जो सच्चा आदमी होगा वो कहता है, उसको कहें तुमने गीता पढ़ी है, तो वो कहेगा हाँ पढ़ी तो है, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आती। जो सच्चा होगा, और जो वैसा होगा वो क्या कहेगा, हाँ हमने पढ़ रखी है गीता, हमें पूरी समझ में आ गई, है ना। तो वेद पुराण सबके लिए गम्य नहीं है।
तो ये क्या करते हैं, आचार्य चरण क्या करते हैं, उन वेद पुराण शास्त्रों की बातों के सार को अमृत रूप में हमें बरसा देते हैं, इसलिए साधु। और एक विशेषण और दिया, चौथा सूर्य, जो अब देंगे निम्बकाचार्य जी को। सूर्य का मतलब ज्ञान रूपी सूर्य, जो कि हमारे अज्ञान को खत्म करता है ना। इनके जन्म कर्म ऐसे ही हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम ध्यान दें, मध्वाचार्य जी का जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद है। मैं बस 2 मिनट में सिद्धांतों को बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल। सबसे पहला हमने देखा श्री संप्रदाय है, जो रामानुजाचार्य जी का है। उनका कौन सा सिद्धांत था? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत मतलब उन्होंने ये कहा कि जीव और जगत की जो सत्ता है ना, वो भगवान से ही है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। तो ब्रह्म के विशेषण है ये कौन? जीव और जगत। ब्रह्म विशेष है, विशिष्ट है। शुद्ध रूप में तो है, शुद्ध रूप में तो आत्मा परमात्मा ही है। इसलिए इन्होंने ब्रह्म को चित अचित विशिष्ट कहा, इसलिए इसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। विशिष्टाद्वैत मतलब है तो अद्वैत, है तो एक ही, लेकिन ब्रह्म में थोड़ी विशिष्टता है ना। शुद्ध जीव और ब्रह्म एक है, ये कहा। इसके बाद जो आए विष्णु स्वामी जी, जो रुद्र संप्रदाय के हैं, है ना, उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैत की जगह उन्होंने कह दिया शुद्धाद्वैत। उन्होंने कहा देखो भाई, शुद्ध जीव और ब्रह्म ये एक है, मतलब आत्मा और परमात्मा ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये शुद्धाद्वैत हो गया, सीधा सीधा शुद्धाद्वैत, यानी शुद्ध अवस्था में जीव परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, अविकारी हो जाता है। इसको कहा शुद्धाद्वैत। इसी रुद्र संप्रदाय से आगे पुष्टि संप्रदाय निकला, जिसके आचार्य हुए श्रीमंत वल्लभाचार्य जी। यदि आप नाथद्वारा में जाएं तो वहां जो विग्रह है भगवान का, वहां पे पुष्टि संप्रदाय के, इनका भगवान को लाल लड़ाने का, खिलाने का, बड़ा इनका पुष्टि यानी बड़ा कोमल मान के, भगवान को बच्चा मान के, बहुत इनका बड़ी मधुर और रसमयी सेवा है पुष्टि संप्रदाय की, है ना। तो ये रुद्र संप्रदाय से ही निकला है। अब लेकिन जो मध्वाचार्य जी, जो ब्रह्म संप्रदाय है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, अब थोड़ा सा फर्क कर दिया। देखिए अब यहां आप थोड़ा देखिए, याद रखने की चीज है। इन्होंने कहा द्वैतवाद है। क्या मतलब? इन्होंने कहा नो नो नो, जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते, दो हैं। दो कैसे हैं? उन्होंने कहा जीव जो है ना, ये ब्रह्म का दास है, सेवा के लिए बना भगवान की। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, जो तुलसीदास जी कहते हैं जीव की ब्रह्म समान, है ना। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, वो उनका जो भेद है वो सत्य है, ब्रह्म और जीव में भेद है, उनका वो दास है। तो इसलिए दो तत्व होने के कारण इसके सिद्धांत को क्या कह दिया गया? द्वैतवाद। ठीक है, इतना ही बहुत है। 3 सिद्धांत आपने फटाफट समझ लिए, बड़ी बहुत, है ना। तो अब हम अगला लेते हैं निम्बकाचार्य जी महाराज का। इनका सिद्धांत और समझेंगे हम, है ना। 3 सिद्धांतों को फिर याद करेंगे 1-1 मिनट में। आइए, निम्बकाचार्य जी महाराज जो हैं, बड़ा इनका जो चरित्र है वो बड़ा प्यारा है। इनके लिए कहाँ गया, प्रियादास जी ने छप्पे लिखा है, ओ सॉरी कवित्त लिखा है। आइए उस कवित्त के माध्यम से ही हम पढ़ लेते हैं इसको, है ना। आइए, ये है 333 नंबर पेज नंबर और 106 नंबर का कवित्त है ना। निम्बकाचार्य जी महाराज के ऊपर कवित्त लिखा है, किन्होंने? प्रियादास जी महाराज ने। इसी से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसको, मेरे साथ पढ़िए यदि किताब है आपके पास। निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम कथा, आयो एक दंडी ग्राम नौ तो करी आए हैं। इनका निम्बादित्य नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इनका नाम निम्बादित्य नहीं था, नाम तो इनका कुछ और था, नियमाचार्य जी महाराज या ऐसा कुछ था इनका, है ना। लेकिन इनका नाम निम्बकाचार्य जी कैसे पड़ा? कि एक बार इन्होंने एक दंडी स्वामी को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया है। दंडी स्वामी
एक दंडी, दो दंडी, त्रिदंडी ऐसे होते हैं। एक दंडी का मतलब है एक नियम है, दो दंडी का मतलब है दो नियम है, त्रिदंडी का मतलब है तीन नियम है, दंड धारण करते हैं। तो इन्होंने जब उनको बुलाया, बुला के, तो दो विद्वान जब मिलते हैं, तो भगवान के भक्त मिलते हैं, तो उनमें भगवत चर्चा होती है। तो भगवत चर्चा होती है, तो उसमें समय निकल गया। और जब इनको ध्यान आया और उनको कहा कि महाराज आप भोजन करो, तो उन्होंने कहा देखो महाराज, सूर्य भगवान अस्त हो गए। सूर्य भगवान अस्त हो गए, और जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, तो आप तो भोजन ही कह रहे हो, हम एक तिनका नहीं ले सकते मुंह में, हमारा ऐसा जो है नियम है। तो कह रहे हैं कि पाक को अबार भई संध्या मानी लई जति, रति हूं न पाऊं वेद बचन सुनाए हैं। उन्होंने कहा महाराज इतना पाक को अबार, अबार यानी टाइम लग गया बनाने में भोजन, और अब तो संध्या हो गई और आप कह रहे हो भोजन की, मैं तो एक रत्ती भर भी तिनका भी अपने मुंह में नहीं ले सकता। और उन्होंने वेद के प्रमाण बता दिए, शास्त्र के प्रमाण बता दिए कि महाराज अब हम भोजन नहीं करेंगे। अब निम्बकाचार्य जी महाराज को बड़ा अफसोस हुआ कि बताओ, दंडी स्वामी हैं, सुबह से अन्न का दाना नहीं गया, और इनको मैं नौता दे आया, और नौता देने के बाद घर भी आ गए, टाइम पे आ गए, और फिर भी देखो मैं इनको जो है भोजन नहीं करा पाऊं। बड़ा उनको जो है सोच लगा। तो उन्होंने क्या किया, आचार्य चरण बड़े समर्थ होते हैं, भगवान के रूप ही तो हैं भाई, हैं। भगवान से साधर्म होता है इनका, जैसा भगवान कहते हैं ना 4.10 में, मम साधर्म आगता, ये जो मेरे भक्त हैं ये मेरे से साधर्म हो जाते हैं, यानी जैसे मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं ऐसे ही इनके हो जाते हैं। हाँ, कैसी बढ़िया बात भगवान ने कही 4.10 में। तो वही कर दिखाया निम्बकाचार्य जी महाराज ने। क्या कहा, क्या किया, आंगन में नीम तापे, उनके आंगन में एक नीम का पेड़ था, हैं आंगन में नीम तापे आदित्य दिखायो, ताहे भोजन करायो, पाछे निसी चिन्ह पाए हैं। नीम के पेड़ पे उन्होंने पकड़ के ले गए दंडी सन्यासी को, महाराज क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ सूरज छिपा है, अभी तो सूरज बहुत, अभी तो देखो आप। अरे क्या कहाँ सूरज, तो अभी तो संध्या हो रही है, हम तो देख रहे हैं, आप बाहर निकल के देखो आप। तो बाहर जाके जैसे ही आदित्य उसको पेड़ को दिखाया, नीम के पेड़ को, तो नीम के पेड़ में से भगवान सूर्य के दर्शन हो गए। वाह क्या बात है, ओ हो। तो आंगन में नीम तापे आदित्य दिखायो, ताही भोजन करायो, पाछे निसी चिन्ह पाए हैं। और जब उन्होंने भोजन कर लिया, तब तक भगवान भास्कर वहां रहे, और जैसे ही भोजन किया तो भगवान भास्कर लुप्त हुए। तो पता चला 2 घड़ी बीत गई हैं, भगवान भास्कर के लुप्त हुए 2 घड़ी बीत गई हैं। प्रगट प्रभाव देखी जान्यो भक्ति भाव जग। और उनके इस बात का जब पता लगा, तो हो हल्ला मच गया सब जगह, संत समाज में सब जगह, कि निम्बकाचार्य जी महाराज ने जो है भगवान सूर्य को प्रकट करा दिया नीम पे, इसीलिए इनका नाम निम्बकाचार्य जी हुआ। प्रगट प्रभाव देखी जान्यो भक्ति दाव जग, दाव पाई नाव पर्यो हर्यो मन गाए हैं। वो कहते हैं प्रियादास जी कि इनका चरित्र इतना सरल और सरेस है कि हमारे मन को भा गया, इसलिए हमने ये कवित्र लिखा और इनका चरित्र गाया है? तो निम्बकाचार्य जी महाराज जो हैं, ये इन्होंने भक्ति का बड़ा अद्भुत प्रचार किया। ये किस तरह से भक्ति का प्रचार करते हैं, किस रूप में भगवान की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण रूप में हैं। और एक बड़ी खास बात है, निम्बार्क संप्रदाय में ये अपने आप को भगवान की सखी मानते हैं, स्त्री भाव में रहते हैं। इसमें एक बहुत गहन बात है निम्बार्क संप्रदाय की। मेरा कोई इस कहने का, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, इसको कृपया अन्यथा नहीं लें, और हो सकता है ये ज्यादा अच्छा नहीं लगे, लेकिन कई संप्रदाय में हम देख लेते हैं लेकिन कि थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है कई बार। लेकिन निम्बार्क संप्रदाय के जो आचार्य चरण हैं पीछे, सब एक से एक बढ़ के हुए हैं, किसी तरह की कभी कोई बात सुनी नहीं जाती। क्यों कि जिस चीज से पतन होता है काम भाव से, तो उसकी जड़ ही इसमें खत्म कर दी जाती है। कैसे
कि अपने आप को सखी रूप में ये भगवान की सखी मानते हैं। भगवान को कैसे हमसे सुख मिले, हमारे भजन से, हमारे चाल से, ढाल से, श्रृंगार से, ये श्रृंगार भी करते हैं तो इसलिए कि भगवान को हम कैसे सुख दे सके हैं। तो ये राधा कृष्ण रूप में जो है भगवान को भजते हैं, युगल स्वरूप में ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। और इन्होंने जो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, इनके कौन से मध्वाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद दिया ना, कि ब्रह्म और जीव दो हैं, याद है ना। इन्होंने द्वैतवाद से हटके द्वैतवाद दे दिया, है ना। द्वैत का मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि भाई देखो, ब्रह्म और जीव जो है ना, ये दो भी हैं, यानी इनमें भेद भी है और भेद नहीं भी है। इन्होंने सबको समेट दिया, जितना भी अब तक चारों आचार्य जो कह रहे थे और अद्वैतवाद कह रहे थे, इन्होंने कहा जब जीव है तो भेद है भाई, ब्रह्म कोई जीव के समान हो सकता है क्या। लेकिन जब वो शुद्ध हो गया है ना, इसलिए तो वो अद्वैत भी है, फिर अभिन्न हो जाते हैं वो, तो वो भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। जीव ईश्वर का अंश है, जगत सत्य है। तो निम्बकाचार्य जी महाराज ने द्वैत सिद्धांत दिया, ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया। संध्या काल में देखिए, सामर्थ्यवान पुरुष जो कर देना, उसका कभी वो नहीं करना चाहिए, उनके वचन का पालन करना चाहिए, उनके आचरणों का पालन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में 4 चीजों की बिल्कुल मना है। कौन कौन सी? कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए कभी भी। शास्त्र वचन है ये। क्यों? यदि हम ये 4 काम करेंगे तो यदि भोजन करते हैं तो रोग की उत्पत्ति होगी, बिल्कुल होगी। और यदि मैथुन करते हैं तो बहुत दुष्ट संतान पैदा होगी जो अपार दुख देने वाली होगी। और यदि हम सोते हैं तो हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य और धन का नाश हो जाएगा। और यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो मृत्यु, अकाल मृत्यु संभव है ना। इसलिए 4 काम नहीं करने चाहिए। क्या करना चाहिए संध्या काल में? सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, है ना। संध्या काल जब दोनों काल मिलते हैं, उसके बीच का काल होता है। जब 2 युग मिलते हैं तो युग काल होता है, ऐसे ही संध्या काल होता है। तो इन्होंने बहुत प्रचार किया भक्ति का, और इनका जो भाव था वो ये था कि कभी भी इन्होंने किसी के सिद्धांत का कोई खंडन नहीं किया। निम्बकाचार्य जी में आपने देखा, इनका सिद्धांत द्वैत में भी इन्होंने सारे संप्रदायों को समेट दिया। तो एक बार ये कहीं गए थे, इनके शिष्य हैं एक औदुंबराचार्य जी महाराज, उनकी कथा है, बस वो ले लेते हैं कि एक बार निम्बकाचार्य जी भक्ति का दान करते हुए ऐसे देश में जा पहुंचे जहां बड़े विमुख लोग थे। तो लोग इन पे ऊधम करने लगे, हंसने लगे, कुछ फेंकने लगे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा किसी को भी, है ना, क्योंकि द्वेष और क्रोध तो आचार्य चरणों में होता ही नहीं है, इनके अंदर ही नहीं होता। कई बार ये प्रकट करते हैं वैसे ही बाहर से। तो एक गूलर के नीचे बैठ गए, गूलर के पेड़ के नीचे। तो वहां पे भी इनको परेशान करते रहे। तो अचानक क्या देखा, भगवत इच्छा से, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, भगवान से कोई डिमांड नहीं की, भगवत इच्छा से गूलर का फल इनके टूटकर चरणों में गिरा। और जैसे वो गिरा, वो एकदम एक दिव्य एक पुरुष जो है उस गूलर के फल के टूटते ही प्रकट हो गया। और प्रकट होते ही उसने जो है आचार्य के चरणों में जो है वो लिपट गया। और उसकी जो शरीर सौष्ठव था, कांति थी, वो ऐसी थी कि लोग एकदम हतप्रभ रह गए हैं। उसको देख के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो पूरा जो गांव था, पूरा जो क्षेत्र था, वो जो एक से एक बढ़के थे, उसमें महाभट सारे नास्तिक, वो सब आचार्य चरण के इस कृपा से एकदम से उनके जो है शिष्य बन गए भक्ति भाव में। और आचार्य ने भी उस शिष्य का नाम औदुंबराचार्य रखा। औदुंबर यानी गूलर होता है तो उन्होंने उसका नाम ही औदुंबराचार्य रख दिया। बड़े अच्छे इनके शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य हैं इनके। इनकी एक बात और है निम्बकाचार्य जी महाराज की, कि वैसे प्रस्थान त्रयी को माना जाता है। प्रस्थान त्रयी मतलब गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये 3 राजमार्ग हैं, 3 हाईवे हैं ये, है ना। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र,
लेकिन निम्बकाचार्य जी महाराज ने प्रस्थान त्रयी की जगह प्रस्थान चतुष्टय को माना। तो चौथी चीज कौन सी ले ली चतुष्टय में? तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिया। क्यों? देखिए, ये बात जो निम्बकाचार्य जी की है बड़ी प्यारी है। चैतन्य महाप्रभु जो अभी अभी हुए हैं कृष्ण का अवतार राधा रूप में, उन्होंने भी कभी भी अपने जीवन में कोई भाष्य नहीं लिखा। क्या बात है, ये पहले आचार्य हुए, उन्होंने कोई भाष्य नहीं लिखा। उनसे खूब कहा कि महाराज आप आचार्य तो भगवान के रूप ही, आचार्य तो क्या, तो आप गीता पे तो भाष्य लिख दें कम से कम। गीता पे तो भाष्य लिखते ही हैं। और तो उन्होंने कहा कि गीता का सर्वश्रेष्ठ भाष्य पहले से ही विद्यमान है। तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा कौन सा? कि श्रीमद् भागवतम गीता का सर्वश्रेष्ठ भाष्य है। उससे वेदव्यास जी महाराज ने जो लिख दिया वो उससे ऊपर कोई नहीं है। संध्या काल का टाइमिंग कैसे कंसीडर करें, इसकी एक विधि है, बदलता रहता है ये, है ना। वो मैं पूछ के बता दूंगा, मुझे भी फिक्स ध्यान नहीं है। एक घड़ी का वैसे शायद होता है, एक घड़ी, है ना। तो कैसे निकालते हैं वो? एक्चुअली ये सूर्य अस्त और सूर्योदय से निकालते हैं। सूर्य अस्त जो होता है ना, टाइमिंग आते हैं वैसे पंचांग में और उसमें आते हैं, उससे कुछ समय पहले का और कुछ समय बाद का समय लेते हैं, है ना। मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। तो प्रस्थान चतुष्टय का इन्होंने पालन किया। इससे क्या हुआ? श्रीमद् भागवतम, जिसके बारे में मायावादियों द्वारा कई बार दुष्प्रचार किया गया कि ये तो ऐसे ही बोपदेवकार वो है, तो श्रीमद् भागवतम गीता के गहनतम और गूढ़ सूत्रों को बहुत सरस रूप में और विस्तार से खोलता है। तो श्रीमद् भागवतम को हम सबको पढ़ना चाहिए। कथाएं तो ठीक है, 7 दिन की कथाएं, वो तो बढ़िया बात है ना। वो तो आप सुन लें और नहीं सुने तो भी कोई, लेकिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस की किताब लाके श्रीमद् भागवतम का पारायण करना चाहिए, चाहे 6 महीने में हो, 8 महीने में हो। बहुत उससे बहुत हमें प्रकाश मिलता है, हृदय में भक्ति प्रकट होती है। तो ये बात निम्बकाचार्य जी ने विशेष रूप से कही। अब देखिए हम आगे, ये तो हमने आज लिया, आगे हम एक एक संप्रदाय कैसे चला आगे, उसमें कौन कौन से भक्त हुए। ये जो प्रवर्तक आचार्य बताए, इनसे पहले भी कुछ हुए हैं, है ना, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा विशाल विराट काम किया, इसलिए उस संप्रदाय का प्रवर्तक इनको माना जाता है। मूल में तो भगवान ही बैठे हैं सबके। तो वो परंपरा कैसे चली, गुरु परंपरा, और उनसे आगे कौन कौन से संप्रदाय बने, और इनके बारे में विस्तार से जो चर्चा होगी उसमें बड़ा मजा आएगा। ये बता रही है विनीता खंडेवाल, सनसेट से 27 मिनट पहले और 27 मिनट बाद तक। हाँ वही है, मैं यही कह रहा हूँ, 27 मिनट की जगह मुझे तो 24 मिनट का ध्यान है, क्योंकि एक घड़ी 24 की होती है। चलिए, हो सकता है यही हो, कल देखेंगे, किसी से बात करके कंफर्म करेंगे। तो अब चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में और आने वाली क्लासों में, और उनके जो गुरु परंपरा में जो हुए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही विलक्षण जानकारी है, बड़ी सरस जानकारी है। इसमें से अधिकांश चीजें हमने सुनी हुई नहीं है, और इनको हमको सुनना अवश्य चाहिए, है ना, जानना चाहिए हमारे सनातन धर्म के बारे में। और ये कलयुग की ही बात है, कोई पुराने काल की बात नहीं हो रही है। ये सारे जो है अभी कलयुग के ही बात है, ये ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1000-2000 साल के अंतर्गत जो है ये सारे भक्तों के चरित्र हैं। तो हम इसको देखेंगे, कल ही लेंगे 30वां। ये 29वां तो दोहा है, मैं ले लेता हूं भले ही। 29वां दोहा जो है आज ही ले लेते हैं। स्वाध्याय का क्या मतलब है? अच्छा, इसका मतलब मुझे लगता है आप नए जुड़े हैं। स्वाध्याय का मतलब 2-3 मतलब हैं। आप यदि आध्यात्मिक मतलब पूछें तो अपने बारे में जानना, स्वयं का अध्ययन करना, हु एम आई, मैं हूं कौन। उसके लिए सत्संग जरूरी है, विवेक का सदुपयोग जरूरी है, और शास्त्रों का पठन पाठन जरूरी है। तो स्वाध्याय का एक स्थूल अर्थ यह है, शास्त्रों का पठन पाठन। शास्त्रों में भी शास्त्र बहुत हैं। साधक को, वैष्णव को बहुत ज्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ के 3-4 जो साधक हैं, 3-4 जो हमारे बेसिक ग्रंथ हैं, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि हम उनको एक बार स्वाध्याय कर लें, पढ़ लें, तो कम से कम हम थोड़ा बहुत तो
समझ में आएगा हमारे कि हम किसी को भी यूट्यूब पे सुनते हैं, इधर उधर सुनते हैं कथाओं में, हमें समझ में आएगा कि हमको क्या तो सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा इसने नई चीज कही। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके फॉलोअर हैं 10, 20, 50 लाख, तो कैसे नाम ले लूं मैं। लेकिन उनके बारे में ये प्रचलित किया जाता है कि ये गीता की एक नई व्याख्या कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं करी। ये लो साहब, अब हमको नई व्याख्या चाहिए या हमको परंपरा से चली हुई सत्य व्याख्या चाहिए? लेकिन नहीं, हमको नई व्याख्या अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमको पता नहीं है बेसिक। तो गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना, पढ़ सकें तो उपनिषद, कुछ कुछ उपनिषद, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, गीता में आ गया तो गीता, श्रीमद् भागवतम और मानस, ये 3 तो बेसिक ग्रंथ रखें। चौथा भक्तमाल रख सकते हैं, है ना, बहुत है इतना, इसके अलावा ज्यादा जरूरत ही नहीं है। 4 तो संपूर्ण है। ये 4 का हम एक एक करके व्रत लें। मेरा तो आपके चरणों में निवेदन है, जितने भी साधक हैं, कि किसी एक ग्रंथ का व्रत ले लें। व्रत का मतलब देखिए, थोड़ा सा पेन लें, हल्का सा, एकदम नहीं कि बिल्कुल बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सुविधा है, करना धरना कुछ नहीं, बस सुन लिया घंटा आध घंटे। अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक ग्रंथ को पारायण करें। नियम बनाएं कि मैं इसके 2 पेज, 1 पेज पढ़ूंगा, डेली पढ़ूंगा, है। हाँ, साधक संजीवनी तो गीता की व्याख्या है ही। गीता का मतलब तो गीता साधक संजीवनी से ही पढ़ेंगे, नेचुरली है ना। तो व्रत लें, एक एक बार इनको जरूर देखें। तो मैं 29वां दोहा ले रहा हूं, छोटा सा। ये इन 4 संप्रदायों का नाम है, बस कहां से निकले क्या है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रमा पद्धति रामानुज विष्णु स्वामी त्रिपुरारी। रमा पद्धति रामानुज, रामानुजाचार्य जी का श्री संप्रदाय रमा, है ना। रमा मतलब यहाँ भगवान विष्णु की पत्नी, श्री से मतलब है ना। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुज जी। और विष्णु स्वामी त्रिपुरारी, और त्रिपुरारी यानी भगवान रुद्र, जिनको कि श्री कृष्ण ने गोपाल मंत्र दिया, जहां से चला है। रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो विष्णु स्वामी। निम्बादित्य सनकादि, और सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय या कुमार संप्रदाय भी कह देते हैं इसको, है ना। इसके जो आचार्य हैं वो निम्बक आचार्य जी महाराज हैं। और चौथा जो चरण है वो बड़ा जोरदार है, मधुकर गुरुमुखचारी। क्या बात है, मधुकर मतलब श्री मध्वाचार्य जी। कौन से संप्रदाय हैं? मुखचारी, यानी 4 मुख किसके हैं? ब्रह्म संप्रदाय के। देखिए किस तरह नाभाजी ने छिपाया चीजों को, बड़ा अच्छे तरीके से कहा है। तो ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो मध्वाचार्य जी महाराज हैं। अब मेरे को आप में से कोई ऐसा हो, हाथ खड़ा करे, जो 4 संप्रदायों के आचार्यों के नाम बता दे, संप्रदायों के नाम बता दे और उनके सिद्धांत बता दे। ये मेरा आपके चरणों में निवेदन रहेगा, कोई एक तो हाथ खड़ा करे। हाँ, देवी साई जी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देवी साई जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर निवेदन में तो ऐसे ही बस सुन रहा था तो थोड़ा ध्यान रह रहा है। बहुत अच्छी बात श्री है। संप्रदाय के तो रामानुजाचार्य जी हैं जो दक्षिण में हुए, और उत्तर भारत में रामानंद जी हैं। बहुत बढ़िया। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी जी हैं, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य जी हैं, और सनकादिक संप्रदाय के जो है निम्बार्काचार्य जी। ठीक है, इनके सिद्धांत और बताइए। रामानुज जी का तो है विशिष्ट अद्वैत, श्री संप्रदाय का। हाँ, रुद्र संप्रदाय का है शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत। और ब्रह्म संप्रदाय का द्वैत, हाँ, और सनकादिक संप्रदाय का है द्वैत अद्वैत। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। आपको प्रणाम, क्या बात है देवी साई जी हैं। चलिए, बड़ा उत्साह मिला आपके उससे, इसका मतलब बड़े ध्यान से आप सब जो है श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चंद्रमोहन भारद्वाज जी सर, अपने आप को अनम्यूट करें सर आप। नहीं सर, मेरे को तो जो कहना था कह दिया मैंने, लिख के बोल दिया। अच्छा अच्छा, चलिए 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 साहब। और किसी के मन हरे में कृष्ण। कोई बात हो तो हम कर सकते हैं, नहीं तो कल हम जो है ये श्री संप्रदाय कैसे चला भगवती लक्ष्मी जी से, और कैसे रामानुजाचार्य जी तक पहुंचा, और रामानुजाचार्य जी का जो चरित्र है वो कितना मीठा है, वो भी लेंगे आगे, इसको देखेंगे कल। चलिए, और आज तो बहुत हाथ खड़े हो गए,
मुकुट बिहारी गुप्ता साहब, प्रणाम आपको। चित्रकूट में सेमिनार करा ही रहे हैं आप, बुला ही रहे हैं हमें। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा साहब, हरे कृष्णा। सर निवेदन है एक आप सबके चरणों में। हाँ अब अगले सप्ताह के अंत में 19-20 नवंबर को चित्रकूट में अपना सेमिनार होने जा रहा है। जी। तो अब 2 ही 3 दिन हमारे पास हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करके हमें अंतिम निर्णय करना है। तो मेरा निवेदन सभी से है कि 8, 9, 10 मतलब 3 दिन है लगभग आज को लेके 11 को हम सारी चीजें फाइनल कर देंगे, क्योंकि एक हफ्ता ही बचेगा हमारे पास। बहुत बढ़िया। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं मेरी बात को, मेरा विनम्र निवेदन है कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे हम पर्याप्त संख्या में वहाँ बहुत बढ़िया सेमिनार में भाग लें। भाई। मुकुट बिहारी गुप्ता साहब जो कह रहे हैं, हम सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रचार करें, लोगों को भेजें। चित्रकूट धाम है भगवान का, बड़े अच्छे विलक्षण स्थान है वहां पे। 18 को 19, 20 इन्होंने विशेष व्यवस्था की है 18 को घूमने की। तो अभी भी कोई जाना चाहते हो, आगरा से और मथुरा से ट्रेन मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, है ना। तो बिल्कुल पधारें, बहुत अच्छी बात है। हमारा काम है गीता प्रचार। और आज तो मुझे सर के दर्शन हो रहे हैं। त्रिपाठी सर को बहुत बहुत प्रणाम। योगेश त्रिपाठी सर, चरणों में बंदन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर, हरे मेरा कृष्णा, स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव जनों के श्री चरणों मेरा सादर प्रणाम। सर एक छोटा सा, आपने जो संप्रदाय बताया उसमें एक संप्रदाय छूट रहा है, गौड़ीय संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु का है। हाँ हाँ हाँ, उसका उल्लेख नहीं होने पाया, बस बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी बात सर। और सब ये तो मुझे पता है आप पूछ रहे हैं दूसरों के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आजकल सबसे ज्यादा जो प्रचलित संप्रदाय है वो इस्कॉन ही है, जिसको कि मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा। तो ये इन 4 संप्रदायों में से नहीं है। ये जो मध्वाचार्य जी का जो ब्रह्म संप्रदाय है, ये ही इसकी ब्रांच है, मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए ये अटैच है पूरा। इन्हीं में से बहुत सारे संप्रदाय आगे निकलेंगे, हम देखेंगे। वारकरी संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय से ही इस्कॉन संप्रदाय निकला, यानी मध्व गौड़ीय संप्रदाय निकला है ना, जिसके प्रणेता श्री चैतन्य महाप्रभु जी रहे, है ना। मैं हरे कृष्णा। मैं दीपा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें जी, और थोड़ा वीडियो ऑन कर लें तो ठीक रहेगा, यदि कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, मैं ये जानना संध्या काल में जो अभी आपने बताया ना कि 4 चीजें वर्जित हैं। आहार, प्रभु जी, निद्रा। 3 चीजें तो, हाँ जी, आहार, निद्रा, मैथुन और स्वाध्याय। 3 चीजें तो बचपन से सुनते आए हैं, पापा जी ने भी बताया था, और वाकई में वो हमें उससे वो रहते थे और समझ में भी आता था कि ये क्यों वर्जित है। स्वाध्याय सर पहली बार मैंने सुना, और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, स्वाध्याय का जो रिजल्ट, अकाल मृत्यु, तो बहुत भयंकर ही रिजल्ट इसका आपने बताया है। तो स्वाध्याय से जब, अगर स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन या फिर शास्त्रों का अध्ययन है, तो सर उसका रिजल्ट इतना नहीं, स्वाध्याय का मतलब मैंने तो बताया, थोड़ा वो तो बहुत उसमें बताया दोनों तीनों अर्थों में। यहाँ जो मतलब है ना संध्या काल में, वो सिर्फ पढ़ने से ही है। यानी उस समय हमको किताब वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए। यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में, मस्तिष्क में भी आपको फर्क महसूस हो जाएगा। संध्या काल में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये लोग जो ध्यान ही नहीं रखते हैं, कमरे में बैठ जाते हैं, उनको यही नहीं पता संध्या काल कब है। कम से कम संध्या काल में एक बार आप जो है उस वातावरण में जाइए। कहाँ? छत पे जाइए, मतलब प्रकृति की साथ रहिए। उस समय आप नीचे, आपको उसमें नहीं रहना चाहिए। और नीचे यदि रहना है, शारीरिक अवस्था ऐसी है, कोई काम है, तो कम से कम उस समय आंखों को पढ़ने मत, पढ़े नहीं कोई चीज। उस समय स्मरण करें, चिंतन करें, भजन क्योंकि करें। अगर हम स्कूल, नहीं, वो पढ़ना तो नहीं है हमारी बात है यहाँ। सर, स्वाध्याय से स्कूल टाइम मतलब, की अगर हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो तो जनरली वो सांझ का वक्त जो होता है उनका स्टडी टाइम ही होता है। बच्चों देखो की बात अगर, देखो क्या है, वो स्टूडेंट टाइम में तो हमने सबने किया ही है ना। हाँ वही वही तो मेरे क्या में भी होता है, बच्चे इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। जैसे हमने अब जान लिया तो अब हमको नहीं करना चाहिए। करोगे तो ज्यादा ज्यादा जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्लास ही 6 से 7 चल रही है। ऑफिस में हम काम करते हैं, कई बार 9-10 बजे तक, तो खूब देर रात तक रगड़ते हैं फाइलें। सही बात। तो उस समय ऐसा कोई नहीं है, और हम जानबूझ के नहीं करें इस चीज को, बचें इससे, है ना। नहीं कर सकते तो अलग बात है, जानबूझ के नहीं करें उल्लंघन इसका, बस इतनी सी मतलब है। बाकी तो समय के साथ देखिए, जो इसमें क्या होता है, कुछ नियमों में संशोधन कर देते हैं आचार्य चरण युग के साथ, है ना। ऐसा ही मान लें आप।
यदि आपका उद्देश्य ऐसे IIT का तैयारी है वो है तो ठीक है, आप नहीं उसको कर पा रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं सर को कह रहा हूं निवेदन करें, iPad आपने नाम नहीं लिख रखा हुआ है शर्मा साहब। यस सर, अनम्यूट करें अपने आप को, एक बार करें सर, एक बार, बस एक बार करें। चलिए मैं प्रदीप शर्मा जी को अनम्यूट करता हूं जब तक वो कह दें। प्रदीप शर्मा साहब, हाँ हो गए, दोनों ही हो गए। चलिए एक बोल लें कोई भी पहले। हरे कृष्णा सर, जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो स्वामी कृपालु जी महाराज थे ना वृंदावन के, वृंदावन के स्वामी कृपालु जी महाराज जिनका प्रेम निकेतन है, तो वो भी क्या निर्मकाचार्य के फॉलोअर है क्या? क्योंकि मैंने उनका फोटो देखे हैं स्त्री वेश में। अब इसके बारे में JML गुप्ता साहब बताएंगे। सखी भाव से तो पूजा करते हैं वो। अब वो देखो ऐसा है कि वो निम्बार्क जो बता रहे हैं कृपालु जी महाराज किसी संप्रदाय से लिंक हैं, और वो उनका तो अपना अलग ही माधव हर निकुंज की सेवा करते हैं। वो निकुंज की लीलाओं में ज्यादा रहते हैं। कुंज और निकुंज, राधा भाव मतलब सबसे ऊपर सखी भाव में, सखी भाव में राधा भाव है, हाँ उसमें रहते हैं। हरे प्रदीप शर्मा साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। आचार्य जी के थोड़ा स्पष्ट यदि एक लेसन हो जाए तो अच्छा। किस चीज का कह रहे हैं सर? वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य जी का आएगा ना सर, बहुत जबरदस्त चरित्र है वल्लभाचार्य जी का। तो गोकुल में जतिपुरा में श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ है, वहां उन्होंने इनका लालन पालन किया है, लीला की है। वहीं पर ये सारे जो है अष्ट छाप के कवि सूरदास जी वगैरह, कुंभन दास जी, बहुत जबरदस्त चरित्र है, आगे आएगा। बड़ी रसिक सेवा है। आज भी श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की गद्दी है। आप कभी जाएं, हर चीज, कोई एक कंगन भी पहनाना है, एक थोड़ा सा भोग भी लगाना है, तो वो पहले वहां से आज्ञा आएगी, तब ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी, पानी भी नहीं पी सकते ठाकुर जी, पूरी तरह वश में है। वो महाप्रभु, पर मैं महाप्रभु जी, और उनका बड़ा लंबा चरित्र है महाप्रभु जी का, तो बहुत लंबा चरित्र लेंगे हम, आगे लेंगे, बड़ा आनंद आएगा, लेंगे आगे लेंगे। अभी नहीं लें, बीच में दिक्कत होगी फिर, है ना। जैसे नाभाजी चले वैसे ही चलेंगे हम, अपनी तरफ से नया नहीं करेंगे कुछ भी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। प्रणाम आप सभी को। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय नाम जय, संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशयन्, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, नमामि हरिं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब भक्तों की, सब संतों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की,
आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।